आपकी टीवी स्क्रीन पर इलाहाबाद उपचुनाव का महासंग्राम लगातार जारी है और इलाहाबाद उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में गोविंद कांडा का तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी है। आज भी कई गांव में गोविंद कांडा पहुंचेंगे और जिस तरीके से लगातार हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां पर भी गोविंद कांडा और सिरसा विधायक गोपाल कांडा जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच रहे हैं वहां पर उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया जा रहा है और ग्रामीणों में एक अलग तरह का उत्साह देखा जा रहा है। तो गोविंद कांडा का तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी है। आज भी कई गांव में पहुंचेंगे गोविंद कांडा। तारा बाबा कुटिया से गोविंद कांडा निकल चुके हैं, ये जानकारी सामने आ चुकी है। तो गांव में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे, ग्रामीणों से मुलाकात कर वोट मांगेंगे। गोविंद कांडा को भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस इलाहाबाद के उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा और लगातार हमारे संवाददाता इन तमाम खबरों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और बारीकी से इस बन रहे राजनीतिक माहौल को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक एक सटीक और सबसे पहले जानकारी पहुंच सके। इसी बीच बड़ी जानकारी इलाहाबाद से है जहां पर गोविंद कांडा को भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक के बाद एक ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा गोविंद कांडा और उनके बड़े भाई सिरसा विधायक गोपाल कांडा कर रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा है वो ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर उनको भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच आपको बताते हैं कि कौन कौन से ग्रामीण क्षेत्रों में वह जाएंगे। तो 12:30 बजे का समय रूपाना बिश्नोई जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे पड़ाव की तो रूपाना जट्टान दोपहर 1 बजे का समय। इसके अलावा चाहर वाला गांव दोपहर 1:30 बजे का समय। तो इसके अलावा जोगी वाला गांव दोपहर 2 बजे का समय। तो गोविंद कांडा का चुनाव प्रचार कार्यक्रम है और कार्यक्रम है क्या, कहां पर कितने बजे पहुंचेंगे हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे का समय कुम्हारिया गांव का। इसके अलावा बात करें अगले पड़ाव की तो नाथूसरी चौपटा गांव दोपहर 3:30 बजे। रूपाना बिश्नोई 12:30 बजे। तो गोविंद कांडा का चुनाव प्रचार कार्यक्रम लगातार जोरों पर है और प्रदेश का जो सियासत का केंद्र इस वक्त बना हुआ है वो इलाहाबाद का उपचुनाव बना हुआ है और इस इलाहाबाद के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अपने उफान पर हैं, अपने शबाब पर हैं और इस इलाहाबाद उपचुनाव में हर दिन कोई ना कोई नया मोड़ सामने आ रहा है। इसी बीच तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। लगातार इलाहाबाद उपचुनाव की पल पल की जानकारियों से हम सबसे पहले आपको अपडेट कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद है और लगातार बारीकी से इस उपचुनाव को कवर कर रही है और किस तरीके से इस इलाहाबाद के उपचुनाव में राजनीतिक माहौल बनता हुआ जा रहा है ये भी हम आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं जो लगातार इलाहाबाद उपचुनाव को बारीकी से कवर कर रहे हैं। अमित, फिलहाल आपके पास अपडेट क्या है, आगे का किस तरह के शेड्यूल है और फिलहाल किस तरीके से भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी यश, अगर इलाहाबाद की बात करें तो सारे प्रदेश की निगाहें, अगर प्रदेश के साथ साथ देश की बात भी करेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि सभी लोगों की निगाहें इलाहाबाद उपचुनाव पर लगी हुई है। इनेलो के पहले विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने कृषि कानूनों के चलते इस्तीफा दिया लेकिन कृषि कानून वैसे के वैसे ही थे और चुनाव मैदान में वे उतर आए। उस समय उन्हें लग रहा था कि यह चुनाव जो है वो एक कंफर्टेबल उनके लिए सीट रहेगी, लेकिन यह मुकाबला जो टफ हो चुका है इसमें भाजपा के उम्मीदवार गोविंद कांडा के प्रचार प्रसार ने बड़ी मजबूती पकड़ी है। उससे मुकाबला जो है इस सीट पर काफी टफ हो गया है। हालांकि कांग्रेस के पवन बेनीवाल भी मैदान में है लेकिन यह त्रिकोणीय टक्कर अब तक नहीं बनती दिख रही। लेकिन जिस एक कंफर्टेबल सीट को देखते हुए जिस प्रकार से अभय सिंह ने पहले इस्तीफा दिया और अब वापस मैदान में उतर आए, उससे उनके लिए भी बड़े मुश्किल दौर से वे गुजर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले यह कहा था कि इलाहाबाद में वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उन्हें दौरे पे दौरे करने पड़ रहे हैं और जो तमाम अगर बात करें तो कार्यकर्ता उनके इनेलो के नेता स्वयं ओम प्रकाश चौटाला भी उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आ गई है कि बड़ा मुकाबला कठिन है, बड़ा मुकाबला तेज हो गया है और तमाम जो अब बात करें भाजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा की
तो वे लगातार अपने गांवों में, अपने जो क्षेत्र के गांव हैं उनका दौरा कर रहे हैं। साथ साथ जो उनके बड़े भाई हैं, विधायक हैं सिरसा से, हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष हैं गोपाल कांडा, वे उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और तमाम लोग जो नेता हैं बीजेपी के और जेजेपी के, वो उनके साथ अभी स्थानीय नेता चल रहे थे। अब जो है एक शेड्यूल बन चुका है, उसके तहत जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला, राष्ट्रीय महासचिव हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री स्वयं मनोहर लाल और तमाम जो कैबिनेट में उनके सहयोगी हैं और भाजपा के पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, वे तमाम लोग, उनके ड्यूटियां उनकी लग चुकी है। वे भी इस जो अति महत्वपूर्ण जो उपचुनाव है उसके अंदर उतरेंगे और जो गांव-गांव में संपर्क अभियान करेंगे, उनका कार्यक्रम तय हो चुका है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगले जो 14 दिन बचे हैं इस चुनाव में 30 अक्टूबर को वोट डलने हैं, तो वो 14 दिन बड़े जो है हल्के के लिए के मतदाताओं के लिए भी उन्होंने काफी जो उनके पास लोग पहुंचने वाले हैं, बड़े नेता पहुंचने वाले हैं अपील करने के लिए। तो अभी अगले जो कुछ दिन हैं वे इसको रोमांचक और ज्यादा इस चुनावी लड़ाई को बनाएंगे। जी अमित, अगर बात करें गोविंद कांडा के समय सारणी के अनुसार, स्केड्यूल के अनुसार लगातार वह ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो 10 बजे से लेकर अब तक कौन कौन से ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा वह कवर कर चुके हैं? जी अगर बात करें आज के जो भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा के प्रचार कार्यक्रमों की, तो 11 गांवों में दौरा करना था, जिनमें से वे लोगों से मिलते हुए, दरअसल जिन गांवों में दौरा होता है वहां उनके कई घरों में प्रोग्राम होते हैं, एक जनसभा होती है, उसके बाद कई घरों में कार्यक्रम होता है, तो शेड्यूल जो है वो बढ़ता जाता है, समय सीमा बढ़ती जाती है। जिन गांवों में जिस समय पहुंचना होता है वे उस समय नहीं पहुंच पाते, क्योंकि लोगों में जो उत्साह है, लोग उन्हें रोक लेते हैं रास्ते में और अपने चाय पान के लिए वे रुक जाते हैं। और वहीं जो बैठकों का दौर चलता है, कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप चलता है और जो महिलाएं हैं वे भी उन्हें आशीर्वाद देने आती हैं और काफी समय जो लग जाता है। अभी अगर बात करें आज की भी, तो अब तक जो कई गांवों का दौरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी दूसरे गांव में ही वे पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि लगातार जो कैंपेन चल रहा है उसमें लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इस चुनावी जो लड़ाई है वो कठिन होती जा रही है। जो एक चुनौती जो अभय सिंह को मिली है, वो भी उस चुनौती का जो एक बड़ा सामना अभय सिंह को भी करना पड़ रहा है। हालांकि गोविंद कांडा के लिए यह क्षेत्र चुनावी लिहाज से, सियासत के लिहाज से नया है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार अभियान चलाया है और एक ग्रामीण दौरे जिस हिसाब से चलाए हैं, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र जो है वो गांवों पे आधारित है, करीब 80 गांव हैं और चुनावी राजनीति के लिहाज से गोविंद कांडा के लिए नए हैं, लेकिन जो प्रचार प्रसार चल रहा है निश्चित रूप से उसे जिस प्रकार से समर्थन मिला है वो अपने आप में भी एक अनूठी बात कही जा सकती है। जी यश। जी अमित, अगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से जो जनसंपर्क अभियान है वो अपने जोरों पर है, गोविंद कांडा और उनके बड़े भाई गोपाल कांडा लगातार जनसंपर्क अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर अपार जन समर्थन मिलता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस खुशी के लिए, इस प्यार के लिए जो तमाम जो दूसरे दल हैं उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती पैदा हो रही है? चुनौती है दरअसल जो लोग ये समझ रहे थे दूसरे उम्मीदवार कि उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि वे पहले से चुनाव लड़ते रहे हैं और जो अभी इस्तीफा देकर मैदान में उतरे हैं अभय सिंह चौटाला, उनके लिए भी पहले कंफर्टेबल उन्हें महसूस हो रहा था, लेकिन अब उनके लिए भी बड़ी कठिनाई है, क्योंकि उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, गांव-गांव घूमना पड़ रहा है। पहले वो कह रहे थे कि वोट नहीं मांगने पड़ेंगे, लेकिन अब वोट भी मांगने पड़ रहे हैं और जाना भी पड़ रहा है लोगों के बीच, और कड़ा एक मुकाबला जो है वो इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। दरअसल जो मतदाताओं का रुझान है, हालांकि मतदाता भी यहाँ एक खामोशी धारण किए हुए, वे खुलकर बोल नहीं पा रहे। जो अगर बात करें तो इस पूरे जो चुनावी दौड़ भाग गणित है, पूरा गणित है जो मतदाताओं का, उसमें करीब 1,85,000 के करीब जो मतदाता हैं, उनमें से 65,000 मतदाता जाट समुदाय से हैं और बाकी जो दूसरे समुदायों से भी लोग हैं, दूसरे वर्गों से लोग भी हैं। तो जो वो एक चुनौती है, वो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो दो दलों के जो उम्मीदवार हैं, अगर अभय सिंह की बात करें, पवन बेनीवाल की बात करें, तो दोनों जो हैं वो जाट समुदाय से हैं। जो गोविंद कांडा है वो बनिया समुदाय से है।
तो एक गैर जाट और जाट का यह भी मुद्दा भी उठ रहा है। साथ साथ जो जाटों में भी जो जाट की बिरादरी के लोग हैं वे भी गोविंद कांडा के पास आ रहे हैं, क्योंकि वे समाज सेवी हैं और लगातार जो गौशालाओं में और उस प्रकार की सेवाएं करते रहते हैं, उससे उनको भी जो लोगों को मिलने की उत्सुकता रहती है। तो यही वजह है कि यह सीट जो है बड़ा टफ मुकाबला इसमें चल रहा है और जो साइलेंट मतदाता है वो बड़ी एक भूमिका यहां अदा करने की तैयारी में है। जी चलिए अमित, लगातार आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।